वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। सत्ता के टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है। किसानों के मुद्दों को लेकर सियासत अभी थमने का नाम नहीं ले रही है और किसान कार्ड से 2024 पता करने के लिए अब विपक्ष किसान वोट पर नजर डाल रहा है। पहले कांग्रेस ने किसानों का सपोर्ट किया तो इसके बाद ममता बनर्जी की किसानों की याद आ गई है। या फिर से ये मुलाकात राजनीति है या हमदर्दी, या फिर सभी राजनीतिक पार्टियां किसान वोट के जरिए अपनी रोटियां सेक रही हैं। तो पिछले कई दिनों से दिल्ली में मौजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज यूपी गेट पर प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात करेंगी। बताया यह जा रहा है कि ममता बनर्जी इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से भी मुलाकात कर सकती हैं। यहां पर ममता बनर्जी का तीनों कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। तो वहीं इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेता इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी दिल्ली में सभी नेताओं से मुलाकात करने के बाद अब किसान नेताओं से मुलाकात करेंगी। बता दें कि ममता बनर्जी सोमवार से दिल्ली के 5 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान वो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। ऐसे में इस बीच किसानों से ममता की मुलाकात ने माहौल को और गर्मा दिया है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर किसानों के साथ ममता की मुलाकात के मायने क्या है। क्या इस मुलाकात से किसान आंदोलन को ताकत मिलेगी या फिर यूपी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, या इन सब में किसान आंदोलन का क्या राजनीतिक रंग ले चुका है। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं नेटवर्क 10 पर राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है। आज पूरे 8 महीने से ऊपर हो चुके तो लगातार कहीं ना कहीं कृषि कानून बिल वापसी को लेकर किसान अभी भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां पे किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ में हैं। राकेश टिकैत जी, आज ममता बनर्जी आ रही हैं, यहाँ पे क्या लगता है, क्या बातें होंगी, क्या कारण है? नहीं, अभी उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। हम यहाँ भी कोई प्रोग्राम, कोई जानकारी हमको नहीं है। बिल्कुल 12 बजे का टाइम दिया गया था यहाँ आने का। नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। मामला ये सुनने आ रहा है कि आप जैसे आप कहते बंगाल में भी आप चुनाव के दौरान, हमें कोई जानकारी नहीं है ना उनकी कि वे आएंगी नहीं आएंगी। यहाँ कोई ऑथेंटिक जानकारी हमें नहीं है। क्या लगता है आपको आगे आंदोलन कैसे कब तक चलेगा और क्या आगे? आंदोलन हमारा चल रहा है और आंदोलन चलता रहेगा जब तक भारत सरकार जिस मुद्दे पे, जिस कोज पे आंदोलन शुरू हुआ, 3 कानून, वे वापसी नहीं लेगी। एमएसपी पर गारंटी कानून वो नहीं बनेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा हमारा। क्योंकि किसानों ने पहले ही, आप लोग ने बोल दिया था, किसानों के बड़े नेताओं ने, कि हम किसी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लेंगे। हालांकि यहाँ पे और भी लोग आते रहे हैं। अब ममता बनर्जी आ रही क्योंकि प्रधानमंत्री कैंडिडेट की दावेदार भी हो रही हैं, घोषणा करने चाह रही हैं, तो उसमें लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? अब पता नहीं भाई कौन किसका दावेदार है, हमें तो जानकारी है नहीं। और आएंगी तो आ जाएंगे, आज नहीं आवे कल आ जाओ। लेकिन अभी भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि किसानों के लिए दरवाजे खुले हैं, अगर चाहे तो बात करना चाहे तो उनके अभी भी दरवाजे खुले हैं, अगर बात कर सकते हैं। भाई हम तो उनके दरवाजे के बाहर बैठे ना, वे अंदर से कुंडी खोला तो चले जाएंगे। जिस दिन हम जाएंगे उस दिन ये कहेंगे कि दरवाजे तोड़ का है। भैया तो खोल लो दरवाजे, हम अंदर चले जाएंगे। या हम दरवाजे तोड़ने भी जानते हैं तो वो बता दो, हमारे पास में सब रास्ते हैं। बिल्कुल। सबसे एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर पे जो आपका जो आंदोलन चल रहा है और संसद बैठक चल रही है, कुछ ही पार्लियामेंट की दूरी पे चल रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ ही दूरी पे वहाँ पर एक आपने अपनी पार्लियामेंट खोल दी है, तो कितना फर्क पड़ेगा इससे? वहाँ पर संसद बैठक चल रही है, आपकी किसानों की पार्लियामेंट चल रही है। उससे एक मैसेज जाता है, लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का वो भी एक माध्यम है। हम अपनी बात कह रहे हैं वहाँ पे। आंदोलन जारी रहेगा ऐसे? आंदोलन खत्म कब होगा और जारी रहेगा आंदोलन जब तक मांगे नहीं पूरी होगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन खत्म कहाँ लग रहा है? आंदोलन तो जारी रहेगा। बिल्कुल। हमारे साथ राकेश टिकैत बात करने के लिए थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन सतीश साहब, विवेक, नेटवर्क 10 दिल्ली।
तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये साफ इनकार किया है कि उन्हें इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है और पहले ही किसान नेता ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें किसी भी राजनीतिक दल का सहारा नहीं चाहिए। वो अपनी आवाज को खुद बुलंद किए हुए हैं। ऐसे में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ राकेश टिकैत कहते हैं कि उन्हें कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं, तो वहीं खबरें ये आ रही है कि आज मुलाकात हो सकती है। ऐसे में इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या वाकई किसान आंदोलन राजनीतिक रंग ले चुका है और इसका आने वाले चुनावों पर इस मुलाकात का क्या असर पड़ेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, किसान नेता सबित मलिक और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सबित जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा राकेश टिकैत ने तो साफ तौर पर यह कहा है कि उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी यहां पर और खबरें ये सामने आ रही है कि आज मुलाकात कर सकती हैं ममता बनर्जी। इस मुलाकात को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपके पास कोई जानकारी इसको लेकर? सबित जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 आपको आवाज आ रही है? जी। उनका 4 बजे का साथ वापसी का कार्यक्रम है जो हमको सूचना है जी। तो अभी कुछ पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगी। और आंदोलन में हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि किसान बनकर कोई भी आ सकता है। किसानों के लिए दरवाजे खुले हैं। किसान हो, मजदूर हो, भारत का नागरिक हो, कोई भी आ सकता है। लेकिन हमने ये पहले ही कह दिया, किसी भी राजनीतिक आदमी को न माइक देंगे और न मंच देंगे। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, एक पवित्र आंदोलन है और शांतिपूर्वक लगातार आंदोलन जारी है। जी बिल्कुल, आप लोगों की तरफ से तो ये साफ कह दिया है, लेकिन जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, जो खबरें सामने आ रही है, वो ये भी है कि किसानों को संबोधित भी किया जा सकता है। एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि हम मंच नहीं देंगे, दूसरी तरफ मंच दिया जाता है। इसको किस तरह से देखा जाए? और जो एक एक कर जो तमाम राजनीतिक दल है, चाहे वो बड़े बड़े राजनेता ही क्यों ना हो, चाहे उसमें किसी भी नेता का नाम उठा लीजिए, उन्होंने कहीं ना कहीं आकर आपकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि क्या आपका ये आंदोलन राजनीतिक रंग लेता जा रहा है? बेशक आप लोग इससे किनारा करें। आसमा त्यागी जी, अभी तक किसी को भी जी मंच नहीं दिया गया है जी। और कई जगह ऐसी भी हैं जो नेताओं को वापस किया गया है। अभी आपने हरियाणा में देखा होगा, ओम प्रकाश चौटाला जी एक जगह पहुंचे थे जी, जिनको किसानों ने वहां से खाली हाथ लौटा दिया। हम लोग किसी भी राजनीतिक दल के साथ में नहीं है। बाहर से जो भी हमको सपोर्ट दे रहा है एज ए किसान जी, वो समर्थन दे सकते हैं। लेकिन किसान खुद इतना सक्षम है, जो भारत की सरकार बनाना और बिगाड़ना जानता है, उसको किसी राजनीतिक पार्टी की क्या जरूरत है जी। सत्ता की चाबी किसानों के, मजदूरों के हाथ में है। हमने बड़े विश्वास से मोदी जी को वोट दिया था। इन्होंने हमको बहुत सारे सपने दिखाए थे। इन्होंने कहा था आपकी आय दुगनी कर देंगे, आपको पेंशन देंगे जी, आपका केकेसी माफ कर देंगे, तमाम वादे किए थे। लेकिन जब किसान को वो सारे वादे झूठे लगे, किसानों में एक आक्रोश पैदा हुआ और सरकार के प्रति अविश्वास हुआ, उसी का नतीजा है कि किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है। अब किसानों का सरकार से विश्वास उठ चुका है जी, और सरकार को आगे आकर बात करनी चाहिए। वो लगातार कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आज तक ना उन्होंने नंबर बताया, ना समय बताया, ना टाइम बताया। अब आज की तारीख में ये स्थिति है कि हम सरकार के द्वार पर बैठे हुए हैं, तो क्या लेकिन वो दरवाजे बंद कर करके अंदर छिपे हुए हैं। ठीक है, मैं आऊंगी सबित जी आपके पास, और सवाल यही रहेगा कि जो आप कह रहे हैं कि सरकार से लड़ाई है और हम अपनी लड़ाई को जारी किए हुए हैं, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हम खुद ही काफी हैं, लेकिन क्या यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जो नेता यहाँ पर पहुंचते हैं समर्थन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, संसद की तरफ रुख करें, तो वहां कार्यवाही नहीं होती है। वहां पर सदन की कार्यवाही को बाधित किया जाता है। जहां मुद्दे उठने चाहिए वहां पर गूंज नहीं सुनाई पड़ती है। आऊंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन मैं ऋषि जी आपका रुख करना चाहती हूं, क्योंकि 5 दिन का ये दौरा है ममता बनर्जी का, और उससे पहले शीर्ष नेताओं से मुलाकात, और अब ये खबरें आ रही है कि किसान नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि सभी जी का कहना है कि अभी इस कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी यहां पर नहीं है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। लेकिन इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये दोनों कड़ी आपस में जुड़ी हुई है? एक तरफ शीर्ष नेताओं से मुलाकात, दूसरी तरफ किसानों का रुख।
किसान से जुड़े मुद्दे का अपना एक आम स्थान है। देश के आजादी के बाद से अब तक देखिए सभी वर्गों में जिस अनुपात से वृद्धि हुई है, किसान और किसान भाइयों की जो आमदनी है उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। तो इसलिए समय समय पे हर राजनीतिक दल किसान भाइयों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहे, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो। जैसे जब कोई विपक्ष में होता है, सत्ता में होता है, अपने हिसाब से किसान मुद्दों को उठाती रही है हर पार्टी। जहां तक ममता बनर्जी की बात है, तो ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती हैं कि किसान भाई जो 8 महीने से बैठे हैं, हमारी पार्टी उनके साथ है और किसानों का जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। यदि ममता बनर्जी आज जाती है, जैसा कई चैनल ने चलाया भी है और खबर आ रही है कि ममता बनर्जी शायद 2-2:30 बजे किसान भाइयों से मिलेंगे, तो एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज जाएगा और इससे जो केंद्र सरकार है उस पर एक प्रेशर बिल्ड अप होगा कि भाई जो किसानों का जो मांग है उनको आप कब तक नकारते रहे। साबित मलिक जी ने बिल्कुल सही कहा है, किसान जो है दिल्ली एनसीआर में 8 महीने से बैठे हैं और किसानों का जो मांग है उस पर केंद्र सरकार क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसान संगठन को भी थोड़ा सकारात्मक अप्रोच अपनाना होगा। डायलॉग कैसे हो उस पर भी किसान संगठनों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये डेडलॉक कब तक चलेगा। 8 महीने से ये डेडलॉक चलती आ रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों का मांग जायज है। आप स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को भी देखेंगे तो स्वामीनाथन साहब ने C2+50 का अनुशंसा किया था, जबकि जो केंद्र सरकार ने जो अनुशंसा की है वह आंशिक लागत +50 का है, जबकि स्वामीनाथन साहब ने पूर्ण लागत +50 का रिकमेंडेशन किया। ठीक है, ये तो एक अलग मसला हुआ, लेकिन आज हम जिस तरह से ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी जिस तरह से भूमिका बना रही हैं, क्या लगता है कि इस भूमिका का असर कितना पड़ेगा राजनीतिक दलों पर, जो विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है? 2 राज्यों में मेन चुनाव है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जो जहां ये राजनीति जो आंदोलन का केंद्र है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं किसानों के मांगों को लेकर। उत्तर प्रदेश में खासकर यदि पश्चिमी वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वेस्टर्न यूपी में करीब 120 से 130 विधानसभा ऐसे हैं जहां इस किसान आंदोलन का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये बीजेपी के लिए भी एक सिरदर्द है, क्योंकि आप जान रही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में 4-5 महीने बचे हैं और यदि ये आंदोलन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक चलेगा तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। तो ये केंद्र सरकार के लिए भी एक सिरदर्द है और ममता बनर्जी आज यदि जाती है तो एक प्रेशर बिल्डअप जरूर होगा बीजेपी पे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान भाइयों का समर्थन भाजपा ले सके। बिल्कुल। सभी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने ऋषि जी को सुना होगा, साफ तौर पर उनका ये कहना है, हालांकि आप कह रहे हैं कि भी कार्यक्रम को लेकर पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है कि कितने बजे वो पहुंचेंगी, क्या मुलाकात होगी और क्या वो यहाँ पर कह सकती हैं, लेकिन अगर मुलाकात होती है, वो वहां पर पहुंचती हैं, इस मुलाकात के क्या मायने आप देखते हैं? क्या इससे किसान यूनियन को और ताकत मिलेगी? साथ ही जिस तरह से ऋषि जी ने भी कहा कि पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश होगी अगर यहां पर पहुंचती हैं, तो ऐसे में उसको किस तरह से देखते हैं कि क्या इस लड़ाई में, चाहे वो आप अपनी बात रख रहे हैं सरकार के साथ, जो आप सीधी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, इस आड़ में राजनीतिक दल अपने हित साधते दिख रहे हैं? त्यागी जी, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों ने कोई व्हिप जारी किया है जी, और अब की बार व्हिप जो है वो विपक्षी नेताओं के लिए किया गया है। उसी का नतीजा है कि संसद नहीं चल रही है जी। हम लोगों ने कहा था कि जब तक किसानों की मांगे ना मानी जाए तब तक संसद नहीं चलनी चाहिए जी। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इतने दिन तक कोई भी आंदोलन चला है जी। इससे पहले भी आंदोलन होते थे, तमाम सरकारें रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातचीत होती थी और कोई ना कोई समझौता निकल आता था जी। लेकिन ये सरकार की हठधर्मिता है कि वो बात करने को तैयार नहीं है और बात भी करने के लिए पहले से टर्म्स एंड कंडीशन तय किए हुए हैं। हम लोग बात करने के लिए घर से आए हैं और सड़क पे बैठे हुए हैं, ना वहां पर कोई खिड़की है ना दरवाजा है, ओपन में बैठे हुए हैं। तो जब चाहे जब आकर ये बात कर सकते हैं
और अभी हम इनसे 5-10 किलोमीटर दूर थे, अब तो हम इनको बिल्कुल द्वार पे बैठे हैं। जो हमारे देश का लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, उसके द्वार पे बैठे हैं। ये कहते हैं हम बात करना चाहते हैं, तो अब वहां से बाहर निकलिए और किसानों के बीच में आकर बैठिए और बातचीत करिए, कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। लेकिन सरकार का अहंकार जो है वो उसको आगे नहीं देना आने नहीं दे रहा है। हमारी किसी भी व्यक्ति आदमी से या पार्टी से विरोध नहीं है, हमारा नीतियों से विरोध है। जो हमारी नीति के साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारी नीतियों के विरुद्ध है हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है सभी जी, आप भी मानते हैं कि इस पूरे मसले को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है? क्योंकि हम भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ है कि कई दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बीच का समाधान नहीं निकला और यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन उसके बावजूद एक कमेटी बनी, उसमें भी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो जिस तरह से ऋषि जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं सकारात्मक अप्रोच की जरूरत दोनों तरफ से ही है, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों की तरफ से भी कदम बढ़ाया जाए, बातचीत समाधान के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हो? मैंने पहले ही बताया कि हम तो बातचीत करने के लिए आए हैं और सड़क पर बैठे हुए हैं। अभी भी पिछले महीने अगर आपको याद होगा, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है जी कि आइए और बातचीत करिए, और खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक फोन कॉल दूरी पर है। लेकिन ऐसा हमने पहली बार देखा है कि जो भी आदमी बात करता है वो झूठ बोलता है। अभी आपने कहा 11-12 दौर की बातचीत हुई है जी, उसमें भी किसानों के साथ अंदर ऐसा ही हुआ, और हम पहले दिन से कह रहे हैं किसानों की और सरकार की जो भी बात होती है उसका लाइव प्रसारण होना चाहिए जी। पूरा देश देखे सरकार झूठ बोल रही है कि किसान बोल रहे हैं। और अभी भी सरकार के पास मौका है, अगर किसान ने कोई गलती की है, सरकार नहीं मान रहे हैं, तो जो वार्ता पिछली हुई है उनका रिकॉर्ड इनके पास है, उसकी फुटेज जारी करें। पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि सरकार कैसे झूठ बोल रही है। एमएसपी ये रोज कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी तो रहेगी। सभी जी, आपको लेकिन नहीं जब हम लगता बाजार में कि जाते जो हैं तो मिलती दूरी नहीं बन रही है, जैसे जिस दूरी का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार के साथ जो दूरी बातचीत को लेकर बनती नजर आ रही है, इसमें अपने हित साधने की कोशिश हो रही है तमाम दलों की तरफ से? बिल्कुल हो रही है, और हमारा भी ये है कि भैया ये सरकार नहीं मानेगी तो जो अगली सरकार आएगी वो मानेगी। हमारे पास जब लोकतंत्र में आंदोलन लगातार करेंगे और फिर भी सरकार नहीं मानेगी, तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार बचता है वोट की चोट। और वोट किसको देंगे? हम उसी को देंगे जो बीजेपी को हराएगा जी। और जब उसको हराएगा कोई ना कोई विपक्षी दल होगा, वो सत्ता में आएगा, तो उसी से हमारी आशा बनी हुई है। तो यानी कि ये जो लड़ाई है ये हार जीत की लड़ाई है, आपको नहीं लगता कि कोई बीच में समाधान निकल जाए? त्यागी जी, हार जीत की लड़ाई नहीं है। सरकार आज चाहे आज फैसला हो जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात हमेशा करते हैं, अपनी जनता के मन की बात भी सुने, और उनको अगर फैसला करना हो 2 मिनट लगे कि वो टीवी पे आए, अपने मन की बात करें, उसमें कहे कि हमने एमएसपी पे कानून बना दिया है और 3 बिल वापस ले लिए हैं और बिल बैठ के इसमें अच्छे से बिल बनाए जाएंगे। ठीक है, इस पर हम जाएंगे क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन हमारा आज का फोकस इसी पर है सभी जी कि जब ये लड़ाई आप लोगों की तरफ से जारी है और ऐसे में जो दूरी की आप बात कर रहे हैं, इस दूरी का तमाम राजनीतिक दल किस तरह से अपना अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ही समझने की कोशिश हो रही है, या फिर बातचीत के जरिए इस मसले को आगे समाधान कर ले, तो जो हित साधने की कोशिश हो रही है, इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है, उसको रोका जा सकता है आप लोगों की तरफ से। आऊंगी आपके पास, ऋषि जी के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। ऋषि जी, जैसे कि आपने कहा कि 2 राज्यों में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन जिस तरह से ये दिल्ली में 5 दिन का दौरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रहा है, ये न सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव बल्कि 2024 तक की भी तैयारी के तौर पर देखा जाए क्या इसको? क्या आप एक पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश हो रही है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि प्रशांत किशोर और जिस प्रकार से पिछले महीने शरद पवार से मिले थे, ममता बनर्जी का 5 दिन का दिल्ली का दौरा, सभी अपोजिशन पार्टियों से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि शरद पवार से मुलाकात नहीं हो पाई है। शरद पवार आज महाराष्ट्र के लिए निकल चुके हैं। आज ममता बनर्जी की शरद पवार से मुलाकात नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं ये कवायद है कि एक ऐसा मोर्चा बनाया जाए जो बीजेपी को 2024 में कड़ी टक्कर दे, और क्योंकि बीजेपी देखिए अधिकांशतः जो सभी राज्यों में जो लड़ाई है
जितने भी, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, उनका बीजेपी से ही लड़ाई है। बंगाल में आप देख रही हैं कि ममता बनर्जी का लड़ाई बीजेपी से है। आप देख लीजिए साउथ में चले जाइए, डीएमके का जो लड़ाई है एआईडीएमके से है, लेकिन उसमें भी बीजेपी है। हर पॉलिटिकल पार्टी का जो लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, वो बीजेपी से है। तो ये जब ममता बनर्जी जानती है यदि 2024 में बीजेपी फिर रिटर्न होती है तो ममता बनर्जी को कोई टक्कर बंगाल में कोई सियासत दान दे सकता है तो वो बीजेपी। आप देखिए 3 से 78 पे बीजेपी पहुंच गई। यदि 2024 में बीजेपी फिर रिटर्न होती है तो हो सकता है बंगाल में 100 से 78 से 178 पहुंच जाए बीजेपी। तो ये ममता बनर्जी का चिंता है, पॉलिटिकल चिंता है। और इसमें ममता बनर्जी चाहती है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, एनसीपी है, सबको जोड़ के गठबंधन बनाया जाए ताकि बीजेपी को टक्कर दे सके। जहां तक किसान आंदोलन की बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्र सरकार ने आनन फानन के 3 बिलों को लाया। यदि बिल लाने से पहले यदि किसान संगठनों से चर्चा हो केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की होती तो इस प्रकार का डेडलॉक आपको देखने को नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी खुद 2013 में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि एमएसपी को गारंटी देना चाहिए किसानों का कि भाई इस एक फिक्स दाम से बिलो कोई भी किसान का उपज नहीं खरीद पाएगा। अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई केंद्र सरकार की कि जो एमएसपी पे गारंटी देने से तैयार नहीं है। किसान संगठनों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हठधर्मता छोड़िए कि 3 बिलों को आप रद्द करने की मांग को छोड़िए, संशोधन इस पे किसान संगठन केंद्र सरकार को इस पे राजी कीजिए कि एमएसपी पे आप गारंटी देने का जो वादा किए थे उस पे आप हमको संशोधन करके दीजिए। आप उस बिल में संशोधन कीजिए एमएसपी पे। ऋषि जी को सुन पा रहे होंगे आप, तो इस पर आपका क्या कहना है? और साथ ही अब जिस तरह से राजनीतिक दल एक एक कर पहुंच रहे हैं और ममता बनर्जी की हम बात आज यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा पीछे जाए पश्चिम बंगाल के चुनावों की अगर बात करें तो जिस तरह से किसान यूनियन वहां पर पहुंचा था, क्या वह उपकार उतारने की कोशिश हो रही है इस समर्थन के जरिए, या फिर जिस तरह से हित साधने की बात जो लगातार हो रही है वो कोशिश यहां पर देख रहे हैं? और साथ ही किसान यूनियन आखिर किसके साथ है, क्या ममता बनर्जी या कांग्रेस? ऐसा है जो ऋषि जी ने अभी कहा कि बातचीत करिए एमएसपी की मांग। अरे कोई आए तो बातचीत करने, कोई बुलाए तो कोई समय तो दे। ये तो किसानों को अपना विरोधी समझ रहे हैं। हमको कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, कभी ये नक्सली गैंग बताते हैं। ये अपना मान ही नहीं रहे। जब वोट चाहिए, जब किसान अपना है, लेकिन अब हम बाहरी हो गए हैं। लेकिन इस चीज को तो आप भी नहीं नकारेंगे। जो तस्वीरें हमने देखी थी दिल्ली में, कहीं ना कहीं आप खुद भी मानते हैं कि कुछ अराजक तत्वों को जगह मिल गई थी उसमें। खैर, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। हम बस यही जानना चाहते हैं आखिर में कि किसान यूनियन आखिर किसके साथ है, ममता बनर्जी या कांग्रेस? और इस समर्थन को क्या देखते हैं? क्या ये उपकार उतारने की कोशिश जिस तरह से किसान यूनियन ने पश्चिम बंगाल का रुख किया था? त्यागी जी, किसान अपने साथ है, जो उसकी नीतियों पे है, जहां उसका भला होगा किसान वहां रहेगा। किसान किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं है। किसान को किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों को किसानों की जरूरत है जी। तो हम लोग तो अपने एमएसपी हमको चाहिए, बिजली के दाम इतने बढ़ गए वो चाहिए, हमारे उर्वरकों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, किसान की आय इन्होंने कहा था हम दुगनी करेंगे, लेकिन वो तो माइनस में चली गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से लाए गए हैं, इसमें जो बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, अगर उसको अमल में लाया जाए तो शायद जो एजेंडा सरकार लेकर चल रही है उस पर आपको लोगों को देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऋषि जी ने भी ये बात कही है कि आप इस चीज को आप बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है, हठधर्मिता को पीछे छोड़कर ये मसला सुलझ सकता है। क्योंकि तमाम राजनीतिक दल, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमें इस तरह का नाम दिया गया, कहीं ना कहीं वो अराजक तत्व जो जगह लेने की कोशिश करते हैं, इस आंदोलन में घुसने की कोशिश करते हैं, उससे भी आप कहीं ना कहीं पीछे
पीछे हट सकते हैं अगर इस बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश हो। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया सवित जी और ऋषि जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से ममता बनर्जी 5 दिनों से दिल्ली में है और अब ये जो खबरें आ रही हैं कि किसान नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं, वहां पर उनका संबोधन का भी कार्यक्रम है, लेकिन उसके बाद कई तरह के सवाल अब भी बरकरार हैं कि यह समर्थन क्या किसानों की चिंता है या अपनी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको साधने की कोशिश हो रही है, और क्या किसान यूनियन जो है वो कांग्रेस की तरफ है या फिर ममता बनर्जी की तरफ है, या अपने इस आंदोलन के जरिए वो किस तरह से अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे इन राजनीतिक दलों के साथ, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही, इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।